यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति 3 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहा। कैसे? चलिए जानते इस वीडियो में। जी हां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है जो बाइबल में दर्ज है। एक ऐसे नबी की जीवन घटना जिसने ईश्वर की बात टाल दी और फिर खुद को समुद्र की लहरों में डूबता हुआ पाया, और आखिरकार एक मछली के पेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सोचा कि वह ईश्वर से बच सकता है, पर भूल गया कि ईश्वर से कोई नहीं छुप सकता। यह वही नबी है जिसे ईश्वर ने एक काम सौंपा, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया। और फिर जो हुआ वो किसी रोमांच से कम नहीं। बहुत समय पहले की बात है। इज़राइल देश में योना नाम का एक नबी रहता था। योना एक अच्छा आदमी था और परमेश्वर की बात मानता था। वह लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था और उनकी मदद करता था। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, योना, मैं तुम्हें एक जरूरी काम देता हूं। तुम्हें नीनवे शहर जाना है। नीनवे बहुत बड़ा शहर था और वहां बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन ये लोग बहुत बुरे काम करते थे। परमेश्वर ने आगे कहा, नीनवे के लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। वे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। तुम जाकर उन्हें बताओ कि अगर वे अपने बुरे काम नहीं छोड़ेंगे तो मैं उनके शहर को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर योना बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, नीनवे के लोग इज़राइल के दुश्मन हैं। अगर मैं उन्हें चेतावनी दूंगा और वे मान जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देगा। फिर वे हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। योना को यह काम पसंद नहीं आया। वह नहीं चाहता था कि नीनवे के लोगों को बचाया जाए, इसलिए उसने एक गलत फैसला लिया। वह सोचा, मैं परमेश्वर के आदेश से भाग जाऊंगा। मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मुझे यह काम न करना पड़े। योना अपना सामान लेकर यप्पा बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। यप्पा एक बड़ा बंदरगाह था जहां से जहाज अलग अलग जगहों पर जाते थे। वहां पहुंचकर योना ने देखा कि तरशीश जाने वाला एक जहाज तैयार खड़ा है। तरशीश बहुत दूर का शहर था, नीनवे से बिल्कुल उल्टी दिशा में। योना ने सोचा, अच्छा है, मैं यहां से जितना दूर जा सकूं उतना दूर जाऊंगा। उसने जहाज का किराया दिया और जहाज पर सवार हो गया। जहाज में और भी यात्री थे। कुछ व्यापारी थे जो अपना सामान बेचने जा रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। सभी खुश थे कि उनका सफर शुरू हो गया है। योना जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में गया और वहां लेट गया। उसका दिल बहुत भारी था। वह जानता था कि वह गलत काम कर रहा है, लेकिन वह परमेश्वर की बात नहीं मानना चाहता था। कुछ देर बाद जहाज समुद्र में चलने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक था, मौसम अच्छा था और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। परमेश्वर ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी। हवा बहुत तेज चलने लगी और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। जहाज ऊपर नीचे होने लगा जैसे कोई खिलौना हो। जहाज के लोग बहुत डर गए। उन्होंने इतना भयानक तूफान कभी नहीं देखा था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज को डुबोने की धमकी दे रही थी। जहाज में पानी भरने लगा। सभी लोग अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। कोई किसी देवता को पुकार रहा था, कोई किसी को। सभी चाहते थे कि यह तूफान रुक जाए। जहाज का कप्तान बहुत परेशान था। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी करो, जहाज से सारा भारी सामान समुद्र में फेंक दो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। लोगों ने अपना कीमती सामान भी समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। व्यापारी अपना माल फेंकने लगे, यात्री अपने सामानों को समुद्र में फेंकने लगे। सभी की जान बचाना सबसे जरूरी था। इतने सारे शोर और परेशानी के बावजूद योना जहाज के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। वह इतना परेशान था कि थकान के कारण सो गया था। कप्तान को याद आया कि एक आदमी नीचे आया था। वह दौड़कर नीचे गया और देखा कि योना सो रहा है। कप्तान ने योना को जगाया और कहा, अरे भाई, तुम कैसे सो रहे हो? उठो, तुम भी अपने देवता से प्रार्थना करो, शायद वह हमें बचा ले। योना उठा और ऊपर गया। उसने देखा कि तूफान कितना भयानक है। सब लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन योना जानता था कि यह तूफान उसकी वजह से आया है। जहाज के लोग एक दूसरे से कहने लगे, लगता है कि हम में से किसी ने कोई बहुत बुरा काम किया है, इसलिए यह तूफान आया है। हमें पता करना चाहिए कि दोषी कौन है। उस जमाने में लोग चिट्ठी डालकर फैसला करते थे। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। सभी की नजरें योना पर पड़ी। तब लोगों ने योना से पूछा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहां से आए हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो?
तुम्हारे कारण ही यह तूफान आया है ना? योना ने अपना सिर झुकाया। अब वह सच बताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं एक इब्रानी हूं। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूं, जिसने आसमान और समुद्र को बनाया है। मैं अपने परमेश्वर के आदेश से भाग रहा हूं। यह सुनकर सभी लोग बहुत डर गए। वे समझ गए कि योना का परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? तूफान और भी तेज होता जा रहा था। लहरें और भी ऊंची हो रही थीं। लोगों ने योना से पूछा, बताओ, हम क्या करें? कैसे यह तूफान रुकेगा? योना का दिल बहुत भारी था। वह जानता था कि यह सब उसकी गलती है। इन मासूम लोगों को उसके कारण मरना नहीं चाहिए। उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब यह तूफान रुक जाएगा। यह तूफान मेरे कारण आया है। लोग यह सुनकर और भी परेशान हो गए, क्योंकि वे अच्छे दिल के लोग थे और किसी को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हम तुम्हें समुद्र में नहीं फेंकेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जहाज को किनारे ले जाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की। वे जोर जोर से पतवार चलाने लगे, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वे कुछ नहीं कर सके। जहाज किनारे की तरफ जाने के बजाय समुद्र में और भी अंदर चला गया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे समझ गए कि योना की बात सच है। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, हम इस आदमी को समुद्र में फेंकने पर मजबूर हैं। हमें इसकी मौत का दोष मत देना। जो कुछ हो रहा है वह तेरी इच्छा से हो रहा है। फिर उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना समुद्र में गिरा, तूफान रुक गया। समुद्र एकदम शांत हो गया। हवा भी रुक गई। यह देखकर जहाज के लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, वाह, योना का परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। उसने एक ही पल में तूफान रोक दिया। वे सभी योना के परमेश्वर का सम्मान करने लगे। अब योना समुद्र में था। समुद्र बहुत गहरा था और योना तैरना जानता था, लेकिन वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता और थोड़ी देर बाद वह डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर ने योना को मरने नहीं दिया। उसने एक बहुत बड़ी मछली तैयार की थी। यह मछली इतनी बड़ी थी कि एक आदमी को आसानी से निगल सकती थी। जैसे ही योना डूबने लगा, वह बड़ी मछली आई और योना को निगल गई। योना पूरा का पूरा मछली के पेट में चला गया। लेकिन परमेश्वर ने मछली को ऐसा बनाया था कि योना मर न जाए। मछली के पेट में बहुत अंधेरा था। योना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां बहुत बदबू भी थी। योना को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वह जिंदा था। अब योना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि परमेश्वर से भागना कितनी बड़ी गलती थी। वह रोने लगा और परमेश्वर से माफी मांगने लगा। योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। यह 3 दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। हर समय अंधेरा था। कुछ खाने को नहीं था, पानी भी नहीं था। लेकिन इन 3 दिनों में योना ने बहुत सोचा। वह समझ गया कि परमेश्वर से भागना बेकार है। परमेश्वर तो हर जगह है। वह आसमान में भी है, समुद्र में भी है। योना ने परमेश्वर से बात की। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तेरी बात नहीं मानी। मैं तुझसे भागने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तू हर जगह है। वह आगे बोला, मैं मरने के करीब था, लेकिन तूने मुझे बचाया। मैं समुद्र में डूब रहा था, लेकिन तूने इस मछली के द्वारा मुझे बचाया। तू कितना दयालु है। योना ने परमेश्वर से वादा किया, अगर तू मुझे यहां से निकालेगा तो मैं तेरी हर बात मानूंगा। मैं नीनवे जाऊंगा और वहां के लोगों को तेरा संदेश दूंगा। मैं फिर कभी तुझसे नहीं भागूंगा। 3 दिन बाद परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया। मछली समुद्र के किनारे आई और योना को उगल दिया। योना फिर से सूखी जमीन पर आ गया। योना खुशी से रो पड़ा। उसे लगा जैसे वह दोबारा जन्मा हो। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया है। अब परमेश्वर ने फिर से योना से कहा, योना, उठो और नीनवे जाओ। जो बात मैंने तुम्हें पहले कही थी, वही बात वहां जाकर कहो। इस बार योना ने तुरंत हाँ कहा। उसने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं जाऊंगा। मैं तेरी बात मानूंगा। वह उठा और नीनवे की तरफ चल पड़ा। नीनवे जाने में योना को कई दिन लगे। रास्ते में वह सोचता रहा कि वह लोगों से क्या कहेगा। वह जानता था कि नीनवे के लोग बहुत बुरे हैं और हो सकता है कि वे उसकी बात ना माने। लेकिन अब योना परमेश्वर पर भरोसा करता था। उसने सोचा, मैं सिर्फ परमेश्वर का संदेश दूंगा। जो होगा
परमेश्वर की मर्जी से होगा। नीनवे बहुत बड़ा शहर था। इसे पूरा घूमने में 3 दिन लगते थे। यहाँ लाखों लोग रहते थे। यह उस जमाने का सबसे बड़े शहरों में से एक था। योना नीनवे में प्रवेश किया और वह उपदेश देने लगा, सुनो, मैं परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूं। अब से 40 दिन बाद नीनवे शहर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बुरे कामों से बहुत नाराज है। लोग योना की बात सुनकर रुकने लगे। कुछ लोग हंसे और कुछ नाराज हुए। लेकिन जैसे जैसे योना का संदेश फैलता गया, लोग डरने लगे। योना ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, एक दूसरे को मारते हो, तुम गरीबों को परेशान करते हो। परमेश्वर यह सब देख रहा है। अगर तुम अपने बुरे काम नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें सजा देगा। नीनवे के राजा भी योना की बात सुनी। राजा बहुत समझदार था। उसने सोचा, यह आदमी इतनी हिम्मत के साथ हमारे शहर में आया है, जरूर इसके परमेश्वर में बहुत ताकत है। राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, क्या यह आदमी सच कह रहा है? सलाहकारों ने कहा, महाराज, हो सकता है कि यह सच हो, हमें सावधान रहना चाहिए। राजा ने फैसला लिया। उसने अपना महंगा कपड़ा उतारा और मोटा कपड़ा पहना, फिर राख पर बैठ गया, यह दिखाने के लिए कि वह अपने पापों के लिए दुखी है। राजा ने अपने शहर में एक आदेश जारी किया। उसने कहा, सुनो सभी लोगों, आज से सभी लोग अपने बुरे काम छोड़ दें। सभी लोग मोटे कपड़े पहने, कोई भी खाना न खाए, सभी लोग परमेश्वर से माफी मांगे। राजा ने यह भी कहा, जानवरों को भी कुछ न खिलाएं, सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, शायद परमेश्वर हमें माफ कर दे। राजा के आदेश से पूरे शहर में बदलाव आ गया। छोटे से लेकर बड़े सभी लोग अपने बुरे काम छोड़ने लगे। जो लोग चोरी करते थे उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया। जो लोग झूठ बोलते थे उन्होंने सच बोलना शुरू किया। लोग अपने गलत कामों के लिए रोने लगे। वे परमेश्वर से कहने लगे, हे परमेश्वर, हमने बहुत बुरे काम किए हैं, हम गलत रास्ते पर चले गए थे, कृपया हमें माफ कर दें। अमीर लोगों ने गरीबों की मदद करना शुरू किया। जिन लोगों ने किसी का सामान चुराया था उन्होंने वापस कर दिया। जो लोग एक दूसरे से लड़ते थे उन्होंने माफी मांगी। पूरे शहर में शांति छा गई। कोई भी बुरा काम नहीं कर रहा था। सभी लोग अच्छे बन गए थे। यह देखकर योना को भी खुशी हुई। परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोग सच में बदल गए हैं। वे अपने बुरे कामों से दुखी हैं और अच्छे बनना चाहते हैं। परमेश्वर का दिल भी पिघल गया। परमेश्वर ने सोचा, मैं इन लोगों को सजा देने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये लोग बदल गए हैं, ये अच्छे बन गए हैं, मैं इन्हें माफ कर दूंगा। 40 दिन बीत गए, लेकिन नीनवे का कुछ नहीं बिगड़ा। परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। उसने शहर को नष्ट नहीं किया। नीनवे के लोग बच गए। लोग बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि परमेश्वर कितना दयालु है। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें माफ कर दिया। लेकिन योना इस बात से खुश नहीं था। वह नाराज हो गया। उसने सोचा, मैं पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। परमेश्वर बहुत दयालु है, वह जल्दी माफ कर देता है, इसीलिए मैं नीनवे नहीं आना चाहता था। योना ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं जानता था कि तू इन लोगों को माफ कर देगा। ये लोग इस्राएल के दुश्मन हैं। अब ये बच गए हैं। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ने योना से कहा, योना, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुस्सा सही है? योना कुछ नहीं बोला। वह शहर से बाहर चला गया और एक टीले पर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि शहर का क्या होगा। परमेश्वर ने योना पर दया की। उसने एक पेड़ उगाया जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। यह पेड़ योना के ऊपर छाया देने लगा। धूप बहुत तेज थी और योना को बहुत गर्मी लग रही थी। पेड़ की छाया से उसे आराम मिला। योना को पेड़ से बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगा, कम से कम यह पेड़ तो मेरे काम आया। वह पेड़ की छाया में आराम से बैठा रहा। लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को पेड़ काटने का आदेश दिया और वह पेड़ सूख गई। योना के ऊपर से छाया चली गई। फिर परमेश्वर ने तेज धूप और गर्म हवा भेजी। योना को बहुत गर्मी लगने लगी। वह बेहोश होने लगा। उसने फिर से कहा, मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहता। परमेश्वर ने योना से कहा, योना, तुम उस पेड़ के लिए इतने परेशान हो। तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई।
परमेश्वर ने आगे कहा, तो फिर मैं नीनवे शहर के लिए परेशान क्यों ना हूं? उस शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उनमें बहुत से बच्चे भी हैं जो अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं कर सकते। वहां बहुत सारे जानवर भी हैं। परमेश्वर ने कहा, योना, तुम एक पेड़ के लिए इतने दुखी हो, तो क्या मैं इतने सारे लोगों और जानवरों के लिए दुखी ना हूं? मैं सबसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे बने और खुशी से जिएं। योना अब समझ गया कि परमेश्वर की बात सही है। उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल के लोगों से ही प्यार नहीं करता, बल्कि सभी लोगों से प्यार करता है। चाहे वे कहीं भी रहते हों, परमेश्वर उन सभी को बचाना चाहता है। योना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी था। मैं चाहता था कि सिर्फ मेरे लोग बचें, लेकिन परमेश्वर तो सभी लोगों का पिता है। वह सबसे प्यार करता है। योना ने परमेश्वर से माफी मांगी। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं गलत था। मैं नीनवे के लोगों से नफरत करता था, लेकिन तूने मुझे दिखाया कि प्यार करना कितना जरूरी है। तू सबसे प्यार करता है। योना अब खुश था कि नीनवे के लोग बच गए। वह समझ गया कि परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि सभी लोग अपने बुरे काम छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। नीनवे के लोग अपने नए जीवन में खुश थे। वे रोज परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। उन्होंने अपने बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ दिए थे। व्यापारी लोग ईमानदारी से काम करने लगे। वे किसी को धोखा नहीं देते थे। न्यायाधीश सच्चा न्याय करने लगे। वे गरीबों और अमीरों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। गरीब लोगों की मदद की जाने लगी। अमीर लोग अपनी दौलत बांटने लगे। बीमार लोगों की देखभाल की जाने लगी। बूढ़े लोगों का सम्मान किया जाने लगा। बच्चे भी अच्छी बातें सीखने लगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा मानने लगे। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। झूठ बोलना बंद कर दिया। पूरे शहर में शांति और खुशी छा गई। योना अब नीनवे से वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। नीनवे के लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिया। वे कहने लगे, योना, तुम्हारे कारण हमारी जान बची है। तुम्हारे कारण हमें सच्चा रास्ता मिला है। राजा योना से बहुत खुश हुआ और कहा, योना, तुम हमारे लिए परमेश्वर का दूत बनकर आए हो। हम तुम्हें सोना, चांदी और कीमती कपड़े देना चाहते हैं। लेकिन योना ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ परमेश्वर का संदेश लेकर आया था। अब मेरा काम पूरा हो गया है। आप लोग परमेश्वर की बात मानते रहिए। योना ने लोगों से कहा, याद रखिए, परमेश्वर हमेशा आप लोगों को देख रहा है। आप अच्छे काम करते रहिए, बुरे काम मत करिए, एक दूसरे से प्यार करिए। योना ने नीनवे से विदा ली और अपने घर का रास्ता पकड़ा। रास्ते में वह बहुत सी बातें सोचता रहा। उसे लगा कि उसने बहुत कुछ सीखा है। वह सोच रहा था, मैं कितना गलत था। मैं सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचता रहा, लेकिन परमेश्वर तो सभी लोगों से प्यार करता है। मैंने परमेश्वर से भागने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर तो हर जगह है। योना ने सोचा, मछली के पेट में बिताए गए 3 दिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। उन दिनों मैंने सीखा कि परमेश्वर कितना महान है। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है और सब लोगों पर दया करता है। उसने मुझे माफ किया। उसने नीनवे के लोगों को भी माफ किया। वह किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहता। इस वीडियो में ईश्वर के प्रेम के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।